Lights, camera, full drama. Welcome to Big Boss 19 review. A very interesting day indeed. So, after hearing what I have to say, there is one task for you all to subscribe my channel and do like the video, guys. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहले बेचारे एविक्ट हो चुके हैं बशीर अनएक्सपेक्टेडली और नेहल। अब उनका सामान पैक हो रहा है तो कोनिका जी उनका सामान पैक कर रही हैं। तो अभिषेक फटाफट आया वो लेने प्रोटीन पाउडर, प्री वर्कआउट जो इनका प्रोटीन पाउडर, पर वो जीशान जी का पाउडर था तो कहता है लेने लगा। जीशान कोनिका जी ने कहा नहीं नहीं ये मैं नहीं लेने दूंगी, ये वो मुझे मुझे उनके सामान में पैक करके और मेरे को बशीर को देना है। तो कह रहा क्यों? अभिषेक कहता है बशीर कह के क्या था, उसने कहा हाँ मेरे को कह के गया था ये सब सामान मेरे को पैक करके दे देना। तो बाद में कोनिका जी सबको बताती हैं उसको, तानिया को और नीलम को, कि वो मुझे वो कह रहे तुम्हें कह के गया था, आपको कहती नहीं कह के नहीं गया था पर मुझे उन्हें नहीं देना था। हाँ ठीक है भाई, टीम टीम खेल रहे हो तो ये तो बनता ही है भाई। पर बहुत चिड़ाकू मुझे दिखता है अभिषेक, बहुत अपना, या तो मेरे को उसका गंदा रूप हमारे सामने ला रहे हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वो एविक्ट हो जाए घर से। अब वो क्योंकि आगे लेके आ रहे हैं, हमें साफ दिख रहा है जीके को लेके आ रहे हैं, और फरहाना तो खुद ब खुद ही आगे बढ़ी चली आ रही है, और नीलम और तानिया भी अच्छी फाइट दे रही है, और अमाल को वो बेचारे पुश करना चाह रहे हैं, धक्का मार रहे हैं किसी तरह, भैया वो विक्ट्री लाइन तक पहुंच तो ले। तो अब दिखाते हैं कि नीलम जो है बैठी है इनके साथ गप्पे मारती है शाहबाज, और अमाल से कहती है अब तो हम लोग कम लोग रह गए, अब ये जो है हमारी तानिया ये भी हमारे साथ नहीं बैठती, पर इसके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, जब ये चाहे हमारे ग्रुप में वापस आ सकती है, पर अब ये आएगी नहीं क्योंकि ये अब दूसरे ग्रुप के साथ ही बड़े मजे कर रही है और फरहाना का साथ तो नहीं छोड़ी है। वो कहती है हमारी दुश्मनी थोड़ी ना इसके साथ, हमारी नाराजगी है, तो हमने मतलब कि दोस्ती, ये वैसे अच्छी लड़की है, ऐसी बात नहीं ये बुरी नहीं है, ये उसका गेम हो सकता है, तो हमारी दुश्मन नहीं है, थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाता है समय का तो हो सकता है वापस आ जाए, तो हम तो भैया उसको ले लेंगे, हम मना तो नहीं करेंगे। तुम इस ग्रुप में सबको अपना नंबर गेम हो रहा है ना कि भैया नंबर हमें पूरे चाहिए अपने गेम के लिए। अब तानिया और फरहाना एक जगह बैठी में, तभी अभिषेक आता तो उसको छेड़ने के लिए बोलती है फरहाना तेरे कौन सी बात चल रही है भाई, आजकल कोई बाहर तेरी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, तेरे घर में कोई तेरी वाइफ तो नहीं बैठी है? वो कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो अभिषेक कहता है एक्स हो सकता है कोई, वो कहती है तेरी वाइफ तो नहीं गर्लफ्रेंड, कहता नहीं नहीं मेरी ऐसी कोई गर्लफ्रेंड और मेरी वाइफ नहीं है, बाहर एक्स हो सकता है। वो कहता है एक्स हो सकता है, एकदम मतलब कि उसने मना नहीं किया, कह रहा हाँ नहीं 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 घर पे तो मेरी बहन है, ऐसे बोल देता है, मतलब अपनी बात बाहर नहीं बता रहा, पर सबको शक तो रहा क्योंकि उस दिन सलमान खान ने कुछ बात तो लीक करनी चाहिए थी। अब उसके पीछे पड़ जाती, नहीं बता दे अभिषेक तेरा बाहर कौन है, एक्स वाइफ होगी तेरी, जरूर हो सकता है तेरी बचपन में शादी कर दी हो और तुझे पसंद नहीं हो तो तू सोच रहा हो कि भाई अब मेरे को इसके साथ नहीं रहना, तो कोई बात नहीं बता दे ना बता देना। तो चिढ़ के चला जाता है, और आशनूर होती है वॉशरूम में, दरवाजा बंद होता है, नहा रही होती है, वो ठक ठक करके नॉक करके बकायदा उसको बताता है कि बाहर तानिया और फरहाना मेरे को तंग कर रही है, और वो उसकी बॉडीगार्ड बन के, भैया तानिया का बॉडीगार्ड तो हमने कोई देखा नहीं, बस सुना ही सुना है, इसका तो बॉडीगार्ड देखने को बॉडीगार्ड की तरह ही चल पड़ती है लड़ने उनसे, तू चल मैं आती हूँ। तो फिर कहती तुम क्या कह रहे थे अभिषेक से? वो कहती तेरे को क्या मतलब है, तू इसकी चाची लगती है क्या जो तू हमसे पूछना है? ये कह रही नहीं तुम इससे बाहर की बातें कैसे कर सकते हो, तुम ये सब नहीं कर सकते हो। वो कह रहे हम बाहर की बात नहीं करते, हम तो वैसे ही जनरल टॉक कर रहे थे, हम कौन सा अभिषेक से बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, अगर नहीं बात करनी तो मत करिए। ये कि अपने आप को ब्रैड पिट समझता है? तानिया कहती है हमारे को कोई पसंद नहीं है ये, और फिर बोलता है तो इसको क्यों लेके आया, अभिषेक को वो बोलती तो अश्नूर को क्यों लेके आया, तो अपना बात अपने आप नहीं बोल सकता है, तो झूठा कितना आदमी है। कहता है मैं नहीं लेके आई, यहीं पे जो हमारी बातें चल रही थी ना अश्नूर ने अंदर से सुन ली। वो कह रहा है ऐसा हो नहीं सकता है, तानिया कहती है इतनी अंदर बैठ के सुन ली तो कितना झूठ इसने बोला। फिर अपने ग्रुप में जाके अश्नूर और अभिषेक बताती है जीके को कि वो बाहर की बातें कर रहे हैं इसके बारे में, तो जीके पूछता है कौन सी बात कर रहे हैं, तो बताती नहीं। अश्नूर इज वेरी क्लेवर। फिर तानिया और वो बात करते हैं फरहाना अमाल के बारे में। तानिया कहती है मुझे तो नहीं पता कि सारे लोग जो हैं पूरे घर में जो लड़कियां हैं अमाल की गर्लफ्रेंड बनने की होड़ में है, पता नहीं, कह रही मुझे तो पता नहीं इसके बारे में ज्यादा कि ये म्यूजिक डायरेक्टर है, मुझे तो पता भी नहीं था म्यूजिक डायरेक्टर होते कौन है। गॉड यू आर सो मिस इन्फॉर्म तानिया, मुझे तो पता ही नहीं था म्यूजिक होगा अपने घर का, मुझे कोई वो नहीं है, मैं इसके पीछे नहीं भाग रही। हाँ घर में एक जगह बैठते थे तो हमारा फ्रेंड था, और इससे ज्यादा मुझे तो कोई वो नहीं है। फरहाना कहती मुझे तो ये पहले दिन से ही पसंद नहीं है, चाहे कोई आदमी चाहे कोई भी लेवल का, पर अगर मुझे पसंद नहीं है मैं उससे बात नहीं करती हूँ, और पहले कर भी रही थी, ये लोग बड़ी चालाक हैं दोनों। अब आशनूर ज्यादा परेशान, हाँ फिर आशनूर कहती है अभिषेक को अगर तेरे को ये लोग ज्यादा परेशान करेंगे ना तू मुझे बुला लेना, तेरे को पक्का बॉडीगार्ड बन रही है भैया उसकी। अब तानिया अकेले में कहती है कि भैया जो हमारे कीमती रिश्ते होते हैं उनको, ये बात उसने सही बोली, कीमती रिश्तों को खत्म नहीं करना चाहिए, उनको वक्त पे छोड़ देना चाहिए, एक ना एक दिन वो बिल्कुल सुलझ जाते हैं। और आगे हमें देखने को मिला ही कि इन दोनों का रिश्ता तो सुलझ गया, क्योंकि नीलम इससे मांग रही है वॉशरूम एरिया में नाइट सूट, तभी मालती कहती है ऑल सॉर्टेड, सब कुछ हो गया। कहती तो उसमें क्या बात है, पति पत्नी भी तो लड़ते हैं। नीलम कहती मैं इसका पति हूँ ये मेरी पत्नी है, हम तो नाराज थे, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे थे।
तो बस इनकी दोस्ती अब हमने देखी कि बाकी हो गई है। और जीके का मुझे समझ नहीं आता, वो वैसे कुनिका जी को सब वीक कंटेस्टेंट बोलते हैं, पर मुझे लगता है इतनी वीक भी नहीं है, क्योंकि जीके बंदा बहुत डरता है उनसे, कोई मौका नहीं छोड़ता उनकी एज शेमिंग का। उसने चाची बोला तो बोल दिया दादी करके, और उनके बारे में इतना गलत बोलता है, इतना गलत बोलता है, कोई मौका नहीं छोड़ता है। वो कहता है कि अब नेहल बाहर चली गई ना, तो अब इनका ये सोच रही है मैं दोबारा अपने वापस ग्रुप में कैसे जाऊं, इस तरीके की बातें करता है। तो तुम भी तो ऐसे ही करते हो जीके, तुम भी इधर से उधर बेपैंदे के लोटे हो, उधर बैठ के अभिषेक लोग तुम्हारी बुराई करते हैं इतनी, फिर भी तुम जान के उनका साथ बना रहने के लिए, तुम्हें पता ही होगा सब कुछ वो बुराई करते हैं तुम्हारी, फिर भी तुम उनका साथ निभाते हो। उनको तो पक्का अपना स्टूडेंट बना के चल रहे हो, पूरे चाचा ही बन के चल रहे हो जीके तुम। फिर जीके बैठ जाते हैं अपनी वही रेड मेरून चेयर पे, ये चेयर तो मैं घर लेके जाऊंगा, अब सब लोग अपनी पेटी बांध लीजिए, चौथे गियर पे गाड़ी चल चुकी है और आपका सफर बहुत सुहाना होने वाला है। तो इंडिकेशन दे दी है जीके, तो सच में हमने देखा वो आ चुके हैं मैदान में। अब बिग बॉस बुलाते हैं सारे घर वालों को असेंबली रूम में, फिर दिखाते हैं वो सीन अभिषेक और अश्नूर का। एक तो जब वो ग्रीन गाउन पहनती है, जब सलमान खान ने वीकेंड के बारे में कुछ बोला होता है, कुछ हिंट दी होती है कि कोई बाहर से बैठ के देख रहे हैं अभिषेक को, ऐसे हिंट दिया। हम सबको तो पता ही है उनकी एक्स वाइफ बाहर में अपने वीडियोस भी दे रही है, अपने इंटरव्यूज भी दे रही है, तो हिंट उनका उसकी तरफ था। और अभिषेक और अश्नूर को भी पता ही है, उनको तो पता ही, तो वो एक कोने में जाके अश्नूर ने अपना माइक को छुपा लिया, फिर कहती तुम्हारी पीआर टीम भी तो इसको बोल रही थी। तो फिर बिग बॉस ने बोला ये माइक को हटाओ, माइक पे आने दो बातें, क्योंकि भाई जब बिग बॉस हाउस है, जो भी कंटेस्टेंट कोई अंदर बोल रहा है वो सब ऑडियंस के लिए तो है, ऑडियंस को तो सुनना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं अंदर। ये थोड़ी ना अपनी बातें खुसर खुसर छुप छाप करके बातें करनी। तो तुम लोग बिग बॉस में क्यों आए हो, पढ़ के नहीं आए हो जो कंट्रैक्ट तुम्हें दिया गया उसमें क्या क्या लिखा है। फिर दूसरा दिखाते हैं भाई ये लोग जब स्विमिंग पूल में जब एविक्ट हो जाता है बशीर, तो बड़े खुश होकर सब लोग स्विमिंग पूल में टाइम स्पेंड करते हैं, सारा ग्रुप तो इनका बाहर चला जाता है, ये दोनों रह जाते हैं। और स्विमिंग करते समय तो माइक पहननी नहीं होती, तो इन्होंने मौका का लिया फायदा। और बाकी खुसर पुसर वही उसी बारे में इसकी एक्स वाइफ के लिए, क्योंकि अब अभिषेक बहुत डरा बैठा है, मालूम नहीं क्यों, कि मेरी एक्स वाइफ ना कहीं आ जाए घर के अंदर। तो अब अश्नूर आपस में खुसर पुसर करी, वो हमें नहीं सुनाई दी, तो बिग बॉस ने तब भी इनको टोका। तो क्या बोलती है अश्नूर, ओ बिग बॉस हम पहन रहे बिग बॉस, पर हमारी बातें तो हो गई, चिढ़ा रही है बिग बॉस को, चिढ़ा रही है, हमारी बातें तो हो गई वैसे बच्ची बनी फिरती है, वैसे इतनी बड़ी लगती है, मुझे तो अजीब सी लगती है। तो इस बात के लिए तो भैया तुम इंसल्ट कर रहे हो बिग बॉस की, तो वो तो गुस्सा होंगे बिग बॉस। ये दोनों चीज पे गुस्सा होकर दिखाते हैं कि देखो इन्होंने क्या क्या वायलेशन ऑफ द लॉ करा है, रूल करा है ऑफ द बिग बॉस हाउस। तो इन दोनों को मैं करता हूँ नॉमिनेट और इनको घर के बाहर बैठा देते हैं। अब वो घर वालों को पूछते हैं अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं। जो इनके ग्रुप के लोग जी के तो बड़े महान बन रहे हैं, वो कहते हैं इनकी पहली गलती थी, बाकी घर वाले भी तो करते हैं, स्मोकिंग एरिया में दो लोग जाके बात करते हैं, तो सबने कहा अगर वहां बात करते हैं माइक तो कोई भी बंद नहीं करता, माइक तो ओपन रहता है। और फिर वो बोलते तानिया तुम खुसर फुसर करती हो, घर वालों की बुराई करती हो, वो कहती है हम अगर माइक को बंद नहीं करते कभी रजाई से कवर हो जाए माइक तो वही हो सकता है, जान के अपना सबके ऊपर। वो कहता है प्रणित फिर वॉशरूम में भी 2 लोग चले जाते हैं, वहां पे भी तो बातें करते हैं। अब जो गलती करी है उसको नहीं देख रहे हैं ये लोग जान के, क्योंकि इनके ग्रुप का जना हो गया ना, अगर नहीं होता वही वाली बात है, पॉलिटिक्स तो हर जगह ही देखने को मिलती है। अब बिग बॉस जी के कह रहे हैं कि पहली गलती है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये नॉमिनेट हो, बाकी इनको माफ कर दिया जाए पहली गलती पे। तो अब बिग बॉस बुलाते हैं उसको मृदुल को, मृदुल क्या तुम फैसला ले पाओगे, क्योंकि बिग बॉस को भी शक है ना भाई मृदुल के फैसले लेने की एबिलिटी में। कहता हाँ बिग बॉस में ले पाऊंगा, हाँ बिग बॉस इन्होंने गलत किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। तो फिर इन दोनों को बिग बॉस कहते हैं मैं नॉमिनेट कर दूं, कहते हैं कि नहीं। इसके पहले घर वालों की उन्होंने कहा ना कि ये घर जो है तो सरकार, घर वालों की सरकार का फैसला होगा। जी के कहता है कि बिग बॉस तो कहते हैं ये घर वालों की सरकार का फैसला होगा, तो हम सबको फैसला लेना चाहते हैं, तो बिग बॉस वोटिंग कराते हैं। तो 4-4 हो गया, टाई हो गया, क्योंकि फरहाना जो है इस समय वो साइड ले रही है अभिषेक की। बाद में बेचारी सक पकाई जब पता चला पूरा घर, मृदुल ने कहा ठीक है मैं नहीं चाहता हूँ कि ये नॉमिनेट हो। तो फिर बिग बॉस कहते हैं ठीक है अगर तुम नहीं चाहते हो नॉमिनेट हो तो मैं पूरे घर को नॉमिनेट करता हूँ। हो गए सारे घर वाले नॉमिनेट, और घर का 50% राशन भी कट कर दिया, इनको खाली मिलेगा 50%। और इन लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है। अभिषेक तो बहुत ही बदतमीज है और आशनूर भी। और उन्होंने कुनिका ने कहा कि ठीक है बिग बॉस, कुनिका को कहने लगे जी के, और तुम तो डरती हो, अरे तुम भी तो डरते हो, तुम्हारी तो फटती है जब तुम नॉमिनेट होते हो, जी के क्या बातें कर रहे हो। अब तुम देख रहे हो सारा घर अगर नॉमिनेट होगा सब वीक कंटेस्टेंट है तो मैं तो बच निकलूंगा। तो जी उसके पीछे आप तो डरती हो, आपको तो लगता है कि मैं नॉमिनेट, मैं घर के बाहर ना चले। वो कहते हैं हाँ सब कहते हैं हम तो डरते हैं भैया नॉमिनेशन के लिए। तानिया भी कहती है भैया हम जब हम नॉमिनेट होते हैं हम सब डरते हैं। तो कनिका जी कहती है मैं ऐसे कोई डरती नहीं, चलो बिग बॉस इन दोनों के साथ मेरा नाम डाल दो, हम 3 लोग को नॉमिनेट कर दो, बाकी घर वालों को बचा लो। तो फिर भी उसके पीछे मुद्दा करते भैया बंदी स्ट्रांग होकर आगे आई है, और कैसे करेगी अपने आप को, स्ट्रेंथ कैसे दिखाएगी कि वो नॉमिनेट होने को भी तैयार है। और बिग बॉस की तो तैयारी पूरी थी कि इन दोनों में से एक आउट जाएगा, घर जाएगा, क्योंकि वो अभिषेक को आगे लेके जाना नहीं चाह रहे हैं और आशनूर को भी। मगर घर वालों ने उनका प्लान कर दिया फेल, सारे घर वाले हो गए नॉमिनेट। अब राशन के झगड़े हो रहे हैं सब,
तानिया भी बहुत, और अभिषेक इनका देखिए जीके का, वो अपना स्टूडेंट बन के टीचर बन के चल रहे हैं और उसको बाहर ले आते हैं और डांट लगाते हैं अश्विन को, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिग बॉस ने सही फैसला लिया था, मैंने तुम लोग को बचा दिया, तुम दोनों को ही नॉमिनेट होना चाहिए था, पर अब तुम अकलमंदी से काम लेना, अब घर वाले तुम्हारे को बातें सुनाएंगे तो तुम्हें सुननी पड़ेंगी एक हफ्ते तक, तुम उनको रिवोल्ट मत करना। तो वो डांट रहा है उसको जोड़ के, क्योंकि वो दिखा रहे हैं ना ऑडियंस को कि भैया मैं तो इम्पार्शियल हूँ, किसी के लिए पार्शियल नहीं हो। अब उनको भी मैं डांट के समझा रहा हूँ, ये क्या समझाने की बात हो, कहता है तुम तो बच्ची हो, बाकी बच्ची की क्या बात है, बहुत चंट है वो, तुमसे भी ज्यादा चंट है, तुम दोनों चंट हो। जीके ने बहुत चालाकी से गेम प्ले किया अपने ग्रुप में बने रहने के लिए, उसको ये बात नहीं पता है कि अभिषेक क्या कहता रहता है, मैं इसको अपने ग्रुप का नहीं मानता हूँ, ये बातें बोलता है और वो अभिषेक को बचा रहा है। और पुनीता जी को देखो, चाहे वो झगड़ लेती है, वो बंदी कितनी मदरली फिगर है, उसके लिए उसके बर्थडे के लिए सब कुछ बनाया, फिर भी वो कितना गंदा बोलता है भैया। अभिषेक हैज गॉट नो रिस्पेक्ट एट ऑल। अगर वो पुनीता जी से रिस्पेक्टफुली बात करता है तो वो भी वैसी बात करती है, ये कैसे तुम्हारा है, वो हर समय उनको एज शेमिंग करता रहता है। जी के कुनिका जी इस मामले में मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत मदनी फिगर है। तो ये सभी चिल्लम चिल्ला अब उसने तानिया ने बोल दिया उसको, अभिषेक को साला करके मिश्र कहानी मत। अब ये मुद्दा लेके बैठ गया है, कहता है मैं अपने ग्रुप वालों को सॉरी बोलूंगा जिन्होंने मुझे बचाया है, फरहाना ने, जीके को, मृदिल को, प्रणीत को सॉरी बोलूंगा, और मैं किसी को सॉरी नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो लोग तो मुझे एविक्ट ही कर रहे थे ना, घर के बाहर जाने को कह रहे थे। तो भैया बंदा ऐसी चल रही है कहानी, अब आगे देखने को मिलेगा कैसा मोड़ जाता है घर वालों में, और कितनी लड़ाइयाँ देखने को मिलेगी। देखते रहिए बिग बॉस 19।